हट नहीं सकती आत्मा अस्त्र शस्त्र हथियार से। पानी से ना गीली होती, जलती ना अंगार से। वायु के झोंके भी नहीं सुखा सके ये आत्मा। सर्वव्यापक सनातन नित्य अचल है ये आत्मा। इंद्रियों से अतीत ये अचिंत्य अविकारी है। भली भांति समझ कर भी तू मत कर शोक भारी है। जन्म जो लेता है प्राणी, मृत्यु भी वो पाता है। यह भी निश्चित है कि उसका पुनर्जन्म हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र का अर्जुन यही अर्थ है। अटल नियम है प्रकृति का, करना शोक व्यर्थ है। जन्म से पहले मृत्यु बाद, रहते बिना शरीर है। समस्त प्राणी बीच समय ही पाते यहाँ शरीर हैं। अर्जुन यह आत्म तत्व है अर्थ जिसका अति गहन। रहस्य ज्ञान है आत्मा का, जाने सिर्फ ज्ञानी जन। इस आत्मा को मारने में कोई नहीं समर्थ है। इसलिए कोई प्राणी हेतु करना शोक व्यर्थ है। क्षत्रिय है तू युद्ध कर, ये युद्ध करना तेरा धर्म। धर्म युक्त युद्ध करने से बढ़कर नहीं दूजा कर्म। धर्म युद्ध करने का अवसर पाते भाग्यवान है। रहते खुले द्वार स्वर्ग के, गंवाते जो प्राण है। नहीं करेगा धर्म युद्ध तो धर्म अपना खो देगा। मिटेगी तेरी कीर्ति और पाप को तू भोगेगा। नाम होगा बदनाम तेरा, दुनिया ताने देगी। रणभूमि से डर कर भागा अर्जुन तुझे कहेगी। निंदा तेरे सामर्थ्य की होगी बार बार भी,
अपशब्दों के द्वारा बैरी करेंगे तिरस्कार भी। मान्यवरों के लिए दुख करने की यह बात है, तुझ जैसे को जीते जी मरने की यह बात है। हर तरह से युद्ध करना तेरे लिए उचित है, हो खड़ा तो युद्ध करने दृढ़ कर अपना चित्त है। जीता अगर युद्ध मिलेगा राजपाट ये सारा, या तो मिलेगा स्वर्ग तुझे यदि जाएगा मारा। हो इच्छा इन दोनों की ना फिर भी तू तैयार हो, सुख दुख को समान समझ कर युद्ध जीत या हार हो। वर्णन किया यहाँ तक जो भी सांख्य योग कहलाता, बुद्धि योग का वर्णन अब मैं अर्जुन तुझे सुनाता। बुद्धि योग का ज्ञान तेरे कर्म बंधन तोड़ेगा, जन्म मृत्यु का डर भयानक मन से तू छोड़ेगा। बुद्धि योग के अभिक्रम का कभी न होता नाश है, इसके फल का भी अर्जुन होता नहीं रास है। बुद्धि योग के उपासक की स्थिर बुद्धि होती है, विचलित मति वाले नर की विभक्त बुद्धि होती है। अल्प बुद्धि मनुष्य हमेशा रखते फल की कामना, स्वर्ग ही है परम श्रेष्ठ उनका है ये मानना। ऐश्वर्य के चक्कर में होते वे जीवन है, मिलता कभी न चैन उनको, विचलित रहता मन है। वश में कर ले इंद्रियां तू बुद्धि और चंचल मन, सुख दुख आदि द्वंद्व मुक्त हो अर्जुन तू निष्कामी बन। कर्म करता जा अर्जुन रख
फल की कोई चाह नहीं, कर्म ही अधिकार तेरा है, फल की कर परवाह नहीं। कार्य सफल होगा या नहीं, छोड़ दे तू आसक्ति, सभी परिणाम लगे समान, पैदा कर ऐसी शक्ति। ऐसी स्थिर बुद्धि से जब कर्म करता जाता है, यही समत्व भाव नर का बुद्धि योग कहलाता है। ग्रहण कर ले बुद्धि योग तो सकामी हीन होते हैं, इच्छा फल की रखने वाले अत्यंत दीन होते हैं। कर्मों के बंधन से मुक्ति बुद्धि योगी पाते हैं, पाप पुण्य सब इसी लोक में उनके छूट जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त वे हो जाते हैं, मिलती उन्हें परम गति और परम धाम वे पाते हैं। मोह रूपी दलदल को जब बुद्धि तर कर जाएगी, दुनिया के हर भोगों से विरक्ति मिल जाएगी। अचल और स्थिर कर तू अपनी विचलित बुद्धि को, केंद्रित कर परमात्मा पर अपनी विचलित बुद्धि को। ध्यान तेरा परमात्मा पर केंद्रित जब हो जाएगा, समत्व रूप बुद्धि योग को प्राप्त तब कर पाएगा। श्री कृष्ण से बोला अर्जुन, लक्षण क्या उस जोगी का, परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि योगी का। समाधि में लीन पुरुष के होते कैसे विचार है, उठना बैठना और चलना उसका किस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान बोले, स्थिर बुद्धि वही बना, त्याग दे जो समस्त अपनी विषय भोग व वासना। वही है स्थिर बुद्धि जिसे सुख दुख का नहीं बोध है, नष्ट हो चुका जिसके मन से राग भय और क्रोध है।
शुभ अशुभ वो वस्तुओं में रखे न भेद विशेष है, प्रकट करे न प्रसन्नता, कभी करे न द्वेष है। अंगों को समेट कछुआ स्थिर जो हो जाता है, इंद्रियों की भोग वृत्ति वो वैसे दूर हटाता है। करता है वो द्वार बंद भोग वृत्ति के लिए, मन को विचलित करने वाली हर एक शक्ति के लिए। मन को मनुष्य की इंद्रियां बलात् हर लेती है, लोभ दिखाकर भोग का ना स्थिर होने देती है। वश में कर संपूर्ण इंद्रियां, ध्यान लगा भगवान में, कभी ना होगा विचलित मन तेरा उस तूफान में। ध्यान हटाकर भगवान से तो मन अवश्य भटकेगा, मन के द्वारा भोगों का चिंतन पुरुष करेगा। भोगों का चिंतन हुआ तो मोह उत्पन्न होता है, इच्छाएं हैं जागृत होती, चैन अपना खोता है। इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के आवेश में नर विवेक अपना खोता है। भ्रमित करें अविवेक सदा अपनी स्मरण शक्ति को, भ्रमित स्मरण शक्ति ही कम करती ज्ञान शक्ति को। ज्ञान शक्ति कम होने पर प्रतिभा नर खोता है, इस तरह मनुष्य का जग में नैतिक पतन होता है। राग द्वेष से मुक्त है जो वश में जिसकी आत्मा, इंद्रिय विषय भोग कर भी प्राप्त करे परमात्मा। सभी दुखों का नाश होता कृपा से भगवान की, स्थिर होती अति शीघ्र ही बुद्धि उस इंसान की। नहीं है जिसकी स्थिर बुद्धि उसे न मिलती शांति, मिले नहीं सुख कभी अर्जुन
जहाँ न रहती शांति। हर लेती है वायु जैसे जल के बीच नौका है, बुद्धि को हर लेती वैसे इंद्रिय पाकर मौका है। इसीलिए है अर्जुन वही स्थिर बुद्धि कहलाता, अपनी समस्त इंद्रियों को वश में जो कर पाता। प्राणियों की रात्रि में वो जागृत सदा रहता है, जिसमें जागे सारे प्राणी रात्रि उसे कहता है। अचल प्रतिष्ठित समुद्र जैसे नदी जल समाता है, वैसे ही जो काम समाए शांति वही पाता है। काम वासना त्याग कर जो करता सद्व्यवहार है, पाता है वो परम शांति जिसे ना अहंकार है। पाकर ऐसी ब्रह्म अवस्था निष्ठा जो ना खोता है, अंत काल में ब्रह्म निर्वाण प्राप्त उसको होता है। अंत काल में ब्रह्म निर्वाण प्राप्त उसको होता है। अंत काल में ब्रह्म निर्वाण प्राप्त उसको होता है।